आगे बढ़ो। सर इंग्लिश के बिना सिलेक्शन हो सकता है या नहीं प्लीज़? इंग्लिश के बिना तो छोड़ो, किसी भी चीज़ के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, और अभी तो आप इस दौर में आके पूछ रहे हो जिस दौर में इंग्लिश के बिना सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मैं तो मैथ्स और रीजनिंग के बारे में भी बोल रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे क्वालिफाई करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफाइंग इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ना ही छोड़ दोगे। हाँ ये है कि अगर किसी को कम आता है तो काम चल जाएगा। अब ऐसे दौर में मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंग्लिश कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो एमटीएस की नौकरी को ही बेकार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमटीएस की नौकरी चपरासी से भी बेकार होती है, उसको मत करो क्योंकि उसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं आती। भाई चपरासी की नौकरी को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो एमटीएस की जॉब से? सरकारी जॉब है, वो भी एसएससी करा रहा है, इसको आप चपरासी की जॉब से कंपेयर कर रहे हो? काम तो कम से कम उसका नाम भी तो मल्टीटास्किंग है। आप उस तरीके से भी समझा सकते हो कि स्टूडेंट को, इससे पहले तो आपने कभी भी ऐसी बात नहीं करी है ना। उसकी सैलरी मात्र 24,000 से 30,000 होती है, उसकी फोर्थ ग्रेड की जॉब होती है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। भाई साहब सीएचएसएल क्वालिफाई करके कौन सा वो मिनिस्टर बन जाएगा है, या सीजीएल क्वालिफाई करके कौन सा वो मिनिस्टर बन रहा है? उसमें भी जॉब करनी पड़ती है, काम तो उसमें भी करना पड़ता है। तो इतना सोचना चाहिए मैथ्स वाले टीचर्स को कि एमटीएस की जॉब को वो एक ऐसी जॉब से कंपेयर कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बात है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने के बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और जबकि आपको भी पता है कि बिना इंग्लिश के तो कोई मतलब बनता ही नहीं है किसी भी एग्जाम में। और एमटीएस की जॉब एक अच्छी जॉब होती है एवरेज जॉब्स में अगर देखो तो। 10th पास स्टूडेंट के लिए एक सरकार के द्वारा रेप्यूटेड जॉब होती है, ठीक है, ग्रेड डी में। तो एमटीएस की जॉब अपने आप में एक अच्छी जॉब है। जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं वो पढ़ाई में थोड़े से एवरेज हैं, ठीक है, और इंग्लिश उनकी अच्छी है, तो इस वक्त सिलेक्शन पक्का है क्योंकि 11,000 वैकेंसीज हैं, 11,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, हाँ चलो